आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है न्यूज़, पूजा और गणेश पूजा का प्रेम प्रसंग। और इस कहानी को जानते हैं कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ अंत हुई है? क्या पूजा कहाँ से प्रेम प्रसंग तुम्हारा शुरू हुआ था? 11th क्लास सर्वोदय कोचिंग से। तो अरे, कैसे-कैसे चला था प्रेम प्रसंग बता ज़रा? पहले तो हम लोग क्लासमेट थे, हुँ, तो हम लोग कॉमर्स लेके पढ़ते थे। वो कॉमर्स में एक इकोनॉमिक्स होता है और ईपीएस होता है। हुँ। तो हम भी ईपीएस लिए हुए थे, वो भी ईपीएस लिया हुआ था, मेरे हस्बैंड। और उस हस्बैंड नहीं, उस टाइम बॉयफ्रेंड थे। ठीक है, बॉयफ्रेंड। और वो क्या कहते हैं, तो ईपीएस थे। हम, राधा, मेरी और मेरी फ्रेंड थे, हम राधा, विशाल और ये गणेश, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे। उसके बाद फिर हमारी 11 ट्वेल्थ तक हमारी मतलब वो बॉयफ्रेंड बन गए थे, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बन गए। हाँ, और उसके बाद फिर उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो कैसे बात होता था? नहीं, हम लोग क्लास जाते थे ना, सुबह 7:30 से लेकर 9:30-10 बजे तक क्लास में ही रहते, तो उतना ही में बात कर लेते। क्लास में तो पढ़ाई होता है, तो बात तो कब होता था? ईपीएस के दिन ईपीएस का 1 घंटा क्लास रहता था, और कभी कभी क्लास में वो 1 घंटा हम लोग का ब्रेक व्रेक मिल जाता था ना, तो उस टाइम हम लोग बात कर लेते। फिर उसके बाद कैसे बात? फिर ये कोविड आया ना, कर हाँ, 2020, तो उसी में लॉकडाउन लगा। तो उस टाइम हम लोग इंस्टा पर मतलब नंबर, जब मेरे पास फ़ोन भी आ गया तो इंस्टा पे नंबर लिए, और फिर हमारी बात होते रही इंस्टा से बात होने लगे, फिर फ़ोन पे बात करने करते करते फिर 25 सितंबर को क्या 25 सितंबर को? फिर बात आगे बढ़ गई हम लोग का। फिर उस दिन प्रपोज़ कर दिया हुँ, और उसके बाद आगे बढ़ते गया। जी हाँ। फिर उसके बाद कहाँ मुलाकात? 25 के बाद फिर कब मुलाकात? 25 सितंबर को हमारी बात हुई थी। फिर बात करते करते फिर बात मतलब बीच में हम लोग मिलते जुलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन इम्पोर्टेंट दिन किस दिन मिले थे, 30 नवंबर, मेरा बर्थडे के दिन। हम बुटीक से अपना सब सामान लेके आ रहे थे, तो वो उन्होंने फिर वो बाल लीला है, वहाँ पर वो अपना गोदाम से निकल रहे थे, तो वो हमसे 2 मिनट के लिए हमसे मिलने के लिए आए थे। तो मिलकर मैं बहुत गुस्सा थी, क्योंकि हमको 2 मिनट टाइम नहीं दिए थे, तो गुस्सा में थे। तो फिर हम मतलब मिल-उल के उसके बाद वो अपना दुकान चल गए, और फिर हम अपना बुटीक चल गए। तो बुटीक जाने के बाद फिर हमारी बात नहीं की, तो गुस्सा में थे तो हम बात नहीं की थी। दिए वहाँ पर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर कर उसके बाद हम अपने घर चल आए। तो बात हुआ, फिर बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, काम में बिजी थे इसलिए। बोले कोई बात नहीं। फिर 1 दिसंबर को पार्ट 1 का हमारा लास्ट एग्जाम था। मेरा तो मतलब 29 ही नवंबर को ख़त्म हो गया था, लेकिन 1 दिसंबर को उनका लास्ट एग्जाम था। उन्होंने अपना एग्जाम जल्दी जल्दी देकर और मेरे से मिलने के लिए ना ऑटो से जल्दी से नहीं आए, और आके मेरे बेटे के पास फोन करते हैं कि तुम्हारे बेटे के पास है, जल्दी से नहीं आओ। मैंने भी अपना बेटे को छोड़ छाड़ के बैग पैक करके तुरंत निकल गई। फिर नाला पर से लेकर मथनी तल तक हम दोनों साथ में आए, बात उत करते हुए। पहली बार 1 दिसंबर को हम लोग बात किए थे। उसके बाद फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे थे, तो पहली बार हम लोग कंगन घाट में मिले थे। उसके बाद कंगन घाट में फिर उन्होंने कंगन घाट से लेकर मुझे हरमंदी गली तक छोड़े थे। फिर उसके बाद वो सब याद है, 25 दिसंबर। फिर सरस्वती पूजा के दिन था, 3 नहीं नहीं 5 5 या 6 फरवरी था, जो सरस्वती हम लोग सरस्वती पूजा के दिन पूजा वूजा कर उड़ के फिर हम इनसे मिलने गए थे। तो 1 से 2 घंटा हम लोग मिले थे, हम थे, ये थे, कहाँ मिली थी? चौक पर। चौक पे? बीच रोड पे मिली थी? हाँ, मिले थे, मिलते हुए बात करते करते जन्ने तेने कोई गली में पता नहीं किने किने चला गया। 2 घंटा उनसे बात करते, गली गली घूमते रह गए, हाँ, टाइम ही पता नहीं चला। हाँ। फिर उसके फिर बाद मेरे भैया फोन किए, कहाँ है? देखे 4 बज गए, मेरे भैया फोन किए, कहाँ हो तुम अभी तक? तो हम बोले अरे अभी तो निकल में गए, कोचिंग से आ रहे हैं। फिर हम अपनी फ्रेंड को जल्दी से फोन किए, फिर जल्दी जल्दी सब के साथ फिर हम घर गए और वो दुकान पे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारी बात होते रही। फिर बात होते होते फिर होली के दिन थे, तो उन्होंने गंजी पहन के रोड पे घूम रहे थे, मतलब गली के पास में। हम बोले गंजी पहन के कोई गली में रहता है, कोई देख लेगा? कह रहा छोड़ ना, कोई नहीं देख रहा। हम बोले देख लेगा, जल्दी आके कपड़ा पहनो। तो वो कपड़ा फिर पहनने गए थे, और उसके बाद पहन वहन के फिर उसके बाद फिर वीडियो कॉल किया, माँ को दिखाया, मेरी सासू माँ जो है उन लोग को दिखाया, पापा को सबको दिखाया हमको। फिर दिखाने के बाद मेरी ननद है, उससे भी बात होती थी। बातचीत होने के बाद फिर बात उत हुआ, ऐसा सब चीज़ हम लोग में नॉर्मल चला। फिर होली के कल होकर हम उनसे बात नहीं किए थे, क्योंकि उस दिन मेरे पापा डेट कर गए थे। हाँ, तो उस दिन मैंने उनसे बात नहीं की थी।
तो उसके कल हो गए, फिर हम बात किए, फिर वो कोचिंग वोचिंग हमको कोचिंग कभी छोड़ देते थे, बारिश होती थी ना, तो अपनी बहन को तो छोड़ने जाते थे लेकिन हमसे मिलने आते। और मेरे सासू माँ ऐसे करती थी कि लड़का पक्का उससे मिलने गया है। सच में हमसे मिलते थे, मिलते थे और मिलकर bypass हो गया, कहते पेट्रोल भरवाने जाते थे तो हमको कहते कहाँ है तो हम क्लास में जा रहे हैं, चलने bypass घूम के आते हैं। हम लोग bypass घूमने चले जाते थे, फिर हम क्लास पे टाइम पे हमको पहुंचा दिया जाता है, वही आधा घंटा लेट हो जाते थे, फिर पहुंचा देते थे। फिर उसके बाद पहुंचा वहुंचा कर फिर हमारी वैसे ही बात होती रहती थी। फिर उनको पैसा का कुछ प्रॉब्लम आया, घर उनका लोन पे, तो उनको पैसा का प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने मुझसे बोले कि पूजा ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने बोले ठीक है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अगर ये कोई प्रॉब्लम है, ये इनको प्रॉब्लम है, तो मेरी भी बात है, इज्जत की बात है हम लोग की। हेल्प करना है। अब वो तो मेरे कुछ और ही थे, तो मेरे जैसे घर की मैं बेटी थी, तो मैंने पैसा अपना निकाल कर उनको दे दी थी। कितना दी थी? हम थोड़ा थोड़ा करके दिए थे, एक बार 1,25,000 की 45,000 दिए थे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कर करके हम उनको देते थे। टोटल पैसा कितना दी थी? 9 लाख रुपए दिए हैं। और और डायमंड रिंग, एटीएम पासबुक सब उन्हीं के पास है मेरा, क्योंकि हमको ये सब चीज़ की जरूरत है नहीं। मेरा ये पासबुक देखिए, अकाउंट में है ना, पैसा हम रख ध्यान भी इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ दे देना चाहिए, कुछ कुछ तो रखना चाहिए अपना पास में। फिलहाल तो हमको पैसा वैसा की कोई जरूरत नहीं रहती थी भैया, हमको हर हफ्ते में ये सब में पैसा हमको दे देते थे, जो हम अकाउंट में जाके जमा कर देते थे। और बाकी 10-20 रुपया तो वो तो मेरे पॉकेट में मम्मी से मांग लेते, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये, 10 रुपये मांगते थे तो 50 रुपये हमको दे देती थी, तो वो तो मेरा खर्च निकल ही जाता था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ 9 लाख का? तो 9 लाख के बाद फिर हमारी बात उत होती है। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि घर से पैसा गायब हो गया है, तो उन्होंने पूछा कि चाबी तो तुम्हारे पास रहता है, तो गायब कैसे हो गया? तो उनको बाद हम सच बताएं कैसे ऐसा बात था, तो मेरे पेरेंट्स लोग मुझे मार रहे हैं, पीटे हैं, उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिया गया। फिर मैं इनसे बात की तो इन्होंने बोला कि तुमको जब मार गार्जियन लोग मारपीट किया उसके बाद फिर तुम बात कैसे करती थी? मेरे पास छोटा वाला फोन था ना, चुरा के रखे हुए थे उधर से। कौन वाला फोन से? देखिए यही फोन है, इससे ही बात होता था। देखिए प्यार में कितना लोग पागल है। यही फोन है वो, इससे इसका गणेश का पूजा का बात होता था। फिर हमारी बात होती थी, फिर पेरेंट्स मुझे पकड़ाएंगे, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स इन्होंने बोला कि तुमको पढ़ाई करना है तो तुम दिल्ली के लिए निकल जाओ। तो मैंने बोली ठीक है, हम दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। तो मेरे घर के पास दो रास्ता है, एक आगे का है, एक पीछे का है। पीछे का गेट। हाँ, तो मैं पीछे वाला रास्ता से निकल गई थी। तो मैं निकली तो फिर मेरे मेरे ये क्या कहते हैं, मेरे चाचा लोग को पता चल गया कि लड़की निकल गई है। मेरे चाचा को मौका कैसे मिला बताती हूँ। जैसे उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे ना, तो सारा स्लिप, सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, सब चीज़ मेरे पास था, सारा मेरे पास था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि मेरा बैग चेक हुआ था ना, तो एक एक फाइल मेरा खोल खोल के देख रहे थे, तो उनको मिला, तो उन्हें बोले ये कौन है? हम बोले मेरा दोस्त है। तो बोले ना, दोस्त है तो तुम्हारे पास ही कहाँ से आ गया? हमने नहीं, वो मेरे दोस्त की भाई है, वो दिया था हमको। तो तुमको क्यों दिया था? क्वेश्चन पूछा। फिर हमसे पूछा तुम इससे प्यार करते हो? हम बोले हाँ, हम इससे प्यार, इससे शादी करेंगे? हम बोले हाँ, इससे शादी करेंगे। हम बोल तो दिए। उन्होंने फोटो खींची, वही फोटो उनके पास था। तो उन्हें मतलब पूछताछ करके मेरे ससुराल पहुंच गए, मेरे बॉयफ्रेंड के घर पे। तो उनको क्या पता है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने ट्रेन पकड़ा कर और अपने चल आए यहाँ पर। तुमको भेज दिया और वो यहीं पर आ गया? यहाँ पर आ गए थे। तो ये कैसा प्यार था कि तुमको भेज दिया गया, वो अपने खुद रहा? नहीं, फिर हम चल आते, तो फिर उन्होंने भेजे थे। तो फिर हम उनके घर पे जब पहुंचे, प्रशासन मतलब सब कोई पहुंच गया, तो फिर उन्होंने बताया कि हम यहाँ ये ट्रेन पर हैं, 7:30 बजे कौन सा ट्रेन खुलता है, संपूर्ण क्रांति से, तो वही ट्रेन पे से हम मतलब निकले थे। तो हमको प्रशासन के थ्रू मिर्जापुर में हमको उतार दिया गया था। उतरे, तो उसके बाद मेरे चाचा सब सुबह में 6 बजे आए, फिर हमको लेकर चल गए। चल गए? हाँ, फिर सिटी। क्या हुआ उस टाइम, कैसे हाल हुआ? अरे उस टाइम जानते हैं, हम अपने चाचा को देख के नजर नीचे दम कर लेती, तो हम चुपचाप से बैठे थे ऐसे। तो उसके बाद चाचा देखे और हम दम नजर, तो प्रशासन बोले आप कौन है? तो चाचा बोलते हैं ना, लड़की से पूछे कौन है हम, तो गुस्सा में से। फिर हम बताया मेरे चाचा हैं, फिर हमको लेके आए। उसके बाद लेके आने के बाद हम कुछ नहीं, आराम से हम आके चुपचाप से सूत गए।